यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है। कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरी कि दुनिया की जो टॉप 10 स्पोर्ट्स लीग्स हैं उसमें आईपीएल टॉप में ही नजर आ रही है हमें। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले यूएई के मामले पर जो कि आपको पता है मोहम्मद वसीम जो कि कराची किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, खुजैमा तनवीर भी कराची किंग्स में शामिल है। मोहम्मद वसीम तो अपने तीनों मैचेस खेले, खुजैमा तनवीर जो है वो मैच नहीं खेले, लेकिन अब हैरानकुन तौर पर मिड टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस के बाद दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। पीएसएल चल रही है, पीएसएल इस वक्त चल रही है और पीएसएल से चलते यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्लेयर्स हैं खुजैमा और वसीम, ये दोनों को उनके बोर्ड ने वापस बुला लिया। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो। यार मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। और फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, डेविड भाग गया। अब वो पता नहीं क्या करने गया, समझ से बाहर है, कह के तो गया वो छुट्टियों के ऊपर गया, वापस आ जाएगा। इसके अलावा एडम जैम्पा छुट्टियों में निकल गया। इसके अलावा आजम खान, हसन अली को इन्होंने ब्रेक दे दिया। एक धचका तो होगा कराची किंग्स के लिए कि एक कॉम्बिनेशन उनका बन चुका था, मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ओपनिंग कर रहे थे। अब उनकी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर जो है वो धचका लगेगा और शायद उनको साद बेग को ओपनर भेजना पड़े या फिर किसी और बंदे को ओपनिंग के लिए उनको ट्राई करना पड़े। अगर कल को कोई रोला बन जाए फ्लाइट्स का, ना वार्नर आ पाए ना जैम्पा आ पाए, तो आप क्या कर लोगे? आपकी तो टीम का बेड़ा गर्क हो गया। आपने तो अपनी टीम का खुद ही पूरा हाल कर लिया। ऐसे छुट्टी थोड़ी दी जाती है। पहले इतना पैसा लेके 1 महीना उन्होंने क्रिकेट खेलनी, उस 1 महीने के अंदर भी जनाब वो भज गए हैं ब्रेक लेके। बहुत सारे लोग हम बात करते हैं आईपीएल को क्रिकेट लीग से मवाजना करते हैं। भाई अब आईपीएल का मवाजना अब क्रिकेट लीग से रहा ही नहीं। दुनिया की जो टॉप 10 स्पोर्ट्स लीग है, क्रिकेट लीग नहीं कह रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स लीग कह रहा हूं, दुनिया की टॉप 10, उसमें आईपीएल शामिल नहीं हो गई बल्कि टॉप 3 में शामिल हो चुकी है रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से। अगर हम बात करते हैं टॉप 10 लीग्स की, तो उसमें एनएफएल जो कि नेशनल फुटबॉल लीग है अमेरिका की, सबसे ऊपर है, नंबर 1 है। $16 बिलियन से $18 बिलियन तक रेवेन्यू जनरेट करने की सलाहियत रखती है एक रिपोर्ट के मुताबिक। इसमें दूसरे नंबर पे भाई क्रिकेट लीग है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, सिर्फ आईपीएल की नहीं, क्रिकेट के लिए, कि दुनिया की टॉप 10 जो लीग्स हैं स्पोर्ट्स की उसमें आईपीएल शामिल हुई है, क्रिकेट का खेल शामिल हुआ है उसमें। आईपीएल जो है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की सलाहियत रखती है, यानी 10 से 12 अरब डॉलर। बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज अमाउंट है ये। उसके बाद आती है एमएलबी जो कि 10 बिलियन डॉलर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की सलाहियत रखती है। नेशनल बास्केटबॉल जो लीग है एनबीए जो अमेरिका की है, बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं उसके अंदर, चौथे नंबर पर आती है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जलील जरूर हुए हैं। मैं खुद एक लानती जो है वो क्रिकेट फैन हूं, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी। पूरे 10 सालों में मैंने पीएसएल का इतना घंटा बजते हुए नहीं देखा। उसकी वजह भाई साहब हमारे एक्स क्रिकेटर, हमारे मेन क्रिकेटर, इंशाल्लाह जी बाबर आजम करेगा, इंशाल्लाह जी बाबर आजम कोहली से बड़ा प्लेयर है जी। पीएसएल में बाबर जो है वो तबाही फेर देगा, ठीक है। बाबर का घंटा बजा हुआ है पीएसएल में, रिजू साइमन का घंटा बजा हुआ है पीएसएल में, 0 व्यूअरशिप। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। मैंने सोचा था कि हम घर के शेर हैं, मतलब पीएसएल का भी हमारा घंटा इस दफा तकरीबन बज गया हुआ है। क्योंकि एक साइड में मैं आईपीएल देखता हूँ, यकीन करो दिल्ली का भी, आज दिल्ली और उसका मैच हो रहा था मुंबई का। भाई मैं कहता हूँ मतलब आप क्राउड देख रहे हो, अब क्राउड देख लो अरुण जेटली स्टेडियम में, भाई जितना क्राउड था, मतलब बंदे के मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल स्टेडियम पैक था। रिजू साइमन का घंटा बजा हुआ है पीएसएल में, 0 व्यूअरशिप। क्राउड तो चलो कोई नहीं यार, नो क्राउड है,
अभी तक 12 मैचेस में नो क्राउड, 0 व्यूअरशिप। ठीक हो गया। और अगर आप कंपैरिजन करें समीर रिजवी क्या टैलेंट है, 2 मैच अपने बलबूते के ऊपर जो है वो भाई जिता गया डीसी को। ठीक है। और टैलेंट की बात करें, वैभव सूर्यवंशी, ये 2 प्लेयर ले जो अभी तक भाई बड़े कमाल के मुझे इस आईपीएल में लगे हैं। ये अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, हम बातें करते हैं जी हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बताएं, हमसे बाद की जो टीम्स हैं उनका जो सिस्टम है वो कहां से कहां चला गया है। हम अभी तक कवर्स नहीं अपने ले सके यार, मतलब अफसोस होता है यार। मतलब एक साइड पे आईपीएल हो रहा है, क्या होता है उधर जी 60-70 हजार बंदा बैठ के मैच देख रहा है, और उधर अगर व्यूअरशिप देख लो तो वो करोड़ों में चली जाती है उनकी व्यूअरशिप। ठीक है। अगर उनकी आप बात कर लो उसकी जियो स्टार की, जियो सिनेमा की, उधर जो है वो अगर मैं आपको व्यूअरशिप बता दूं तो उधर भाईजान वो कोई कोई कह रहा है कि जी 60 मिलियन लोग देख रहे हैं। मैं अपने पीएसएल की बात कर लूं तो वही भाईजान एज यूजुअल घंटा बजा पड़ा है, ना क्राउड है। और अगर देखने की बात आ जाए तो हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं कि जी एक एक चैनल पे पीएसएल चल रहा है, एक चैनल पे आईपीएल चल रहा है, हम पाकिस्तानी पीएसएल को इग्नोर करके आईपीएल देख रहे हैं। मैं कहता हूं बाबर आजम की मैं बात करता हूं या रिजू की बात करता हूं, वो तो उनका लेवल अलग लेवल है, लेकिन इतना को सिफारशी प्लेयर सैम यू पीएसएल में बड़ा महंगा गया है। हैदराबाद वो एक नई फ्रेंचाइज आई है, उसने लिया था। और भाई सैम यू, वैभव सूर्यवंशी वो भी लेफ्ट हैंडेड है। और बेटा समीर रिजवी को देखो, बाबर रिजू बेटा उनको देखो, वो क्या लेवल की जो है वो बैटिंग कर रहा है। समीर रिजवी भाईजान जो है वो आप देखें कि यार ये इंडिया का टैलेंट है ना, वो एक हिंदुस्तानी है, इंडिया का टैलेंट है। किस तरह सर चढ़ के वो बोल रहा है, अपने बलबूते के ऊपर मैचेस जितवा रहा है। मोहम्मद शमी को देख लो भाजी, किस तरह जो है वो बॉलिंग कर रहा है। मोहम्मद शमी जिस तरह बॉलिंग कर रहा है आप हैरान हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो, क्यों बेइज्जती, बंद कर दो ना, फिर इससे बेहतर है बंद कर दो। मेरी बात सुनो, मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो अपनी पीएसएल देखनी चाहिए और मेरा दिल भी करता है कि मैं पीएसएल देखूं। मेरा दिल करता है कि यार हमारी पीएसएल अच्छी हो। मैं पीएसएल क्या देख रहा हूँ, मैं पीएसएल बड़ा देखूं ना तो मैं सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेता हूँ मोबाइल पे। ठीक है। या मैं चैनल लगा के सिर्फ स्कोर देख लेता हूँ, और मेरी टोटल जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आईपीएल देख रहा हूँ। मैं समीर रिजवी की बैटिंग देख रहा हूँ, क्योंकि भाई क्या वो बैटिंग कर रहा लड़का, उसने 2 मैच अपने बलबूते पे आके जिता दिए हैं। ठीक है। उससे भी बड़ी खबर कि पाकिस्तान में लोग ना पीएसएल को कोई नहीं देख रहे, आईपीएल को देख रहे हैं। तो सारी डिटेल में आपको बताता हूं कि समीर रिजवी और वैभव सूर्यवंशी और हमारे ये जो 3 निकम्मों का टोला है पीएसएल में व्यूअरशिप 0 किस तरह आ गई है, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको सारी हकीकत बताता हूं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी हमारे जो यहाँ बड़े चैनल पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं उनकी क्या सूरत हाल है, लोग क्यों नहीं पीएसएल को देख रहे। तो मैं आपको सारी वजह बताता हूं। इससे भी दुखी चीज कि पीएसएल को छोड़ के हम पाकिस्तानी आईपीएल क्यों देख रहे हैं। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है। उसको तो कोई मले की छोटी सी टीम आ गए ना कछ उपरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। अब पाकिस्तान में भी लोग पीएसएल नहीं देख रहे, पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं पीएसएल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। उल्टा पेट्रोल देख ले, वो जो वो आसमानों के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। ये पेट्रोल का बहाना लगा के जो अफगानिस्तान ने डंडा दिया, ये जो वो एक्सक्यूज करके करोड़ कोई नहीं। और उधर पीएसएल में क्या हो रहा है, उधर पीएसएल में वही कुत्ते कुत्ती क्रिकेट, वही जाहिल क्रिकेट, वही कमीनी क्रिकेट। क्या हो रहा है, मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहा है, बाबर आजम ओपन कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी उधर जो भाईजान बिल्कुल जो ग्लैन मैगरा बना हुआ है, शादाब खान उधर शहीन मान बना हुआ है, और ये हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 के प्लेयर ही नहीं है। एक्सेप्ट के हमारे प्लेयर ना मीडिया सेवी हैं, ना मीडिया ट्रेंड हैं, और ना हम उनसे कोशिश करते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि ये वंस पीएसएल खत्म हो जाए, आप सारे अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, और हर बोर्ड ने ना, जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है सिर्फ वो निगाह के अंदर होता है, उसके बियॉन्ड भी एक आपका पूल होता है। आपकी रेड बॉल क्रिकेट है, 2 फॉर्म की व्हाइट बॉल क्रिकेट है, जूनियर क्रिकेट है। आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 दिन की मीडिया ट्रेनिंग दें, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है, क्या सोशल मीडिया की आपकी बाउंड्रीज हैं,
ये रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये खींचातानी करना, क्योंकि गलती तो बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट सेटअप की भी है कि आज तक कभी आपने इस एक चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। गलती हमारी। प्लेयर ट्रेन नहीं होता, प्लेयर वन आफ्टर अनदर इस तरह की आके बातें करता है कि दिमाग में नोट हो जाता है आपका। अभी कुछ दिन पहले की मिसाल है, मैं हारिस रऊफ के ऊपर भी बात कर रहा था कि भाई अगर आपने एक दिन विकेट ले ली तो आपने क्या जिंदगी में अचीव कर लिया? इतने फेलियर्स हैं आपके, आपने इतना अभी कुछ अचीव नहीं किया, बट जस्ट लुक एट योर एटीट्यूड। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल किया जाता है पाकिस्तानी टीम को लेके, वो शट अप कर देते हैं। जर्नलिस्ट को बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं लोग, ओ वेरी गुड, शाहीन ने मुंह बंद कर दिया है। आई एम सॉरी टू से, वो चीज भी गलत है, ये चीज भी गलत है। बाबर की कैप्टनसी की आज से 3-4 साल पहले की खबरें हैं चली कि जी बाबर की कैप्टनसी चली जाएगी। यही हारिस रऊफ, यही शाहीन शाह अफरीदी, यही मोहम्मद रिजवान, ये फौरन पॉपअप हुए, इन्होंने हैशटैग चलाए। हैशटैग सोचना भी मना है कि बाबर की कैप्टनसी पे कैसे सवालात उठ सकते हैं। हाउ डेयर यू। अगर उसी दिन आपने निप इन द बट कर दिया होता ना इन प्लेयर्स के, आज से 3-4 साल पहले, तो आज इनकी हिम्मत ना होती ये सारे काम करने की और इनका फोकस सिर्फ खेल के ऊपर होता, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फोकस खेल के अलावा बाकी सारी चीजों के ऊपर है। तो हम ना आवाम आ रही है ग्राउंड में, ठीक है, वहां से लोग परेशान हैं, फाइन हुए जा रहे हैं प्लेयरों के ऊपर, वहां लोग परेशान हैं। उसके बाद जो है 2 दिन से मैच नहीं हुआ, कल जो बारिश हो गई, कल भी लोग परेशान। करें तो क्या करें, किस पे बात करें, किस चीज पे बात करें? मतलब हम खुद अपनी दुनिया में अपनी बेइज्जतियां करवाते हैं यार। हम कहते हैं जी पीएसएल से बहुत पैसा कमा रहे हैं, फलाना बहुत पैसा कमा रहे हैं, लीग्स अब जो टीम्स खरीदी जा रही हैं वो बड़ा पैसा दे रही हैं, हर साल इतना इतना पैसा आएगा। तो ये क्या मतलब, कब तक चलते रहेंगी ये चीजें? कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? कब तक हम बोलेंगे जी आज सिस्टम ठीक हो गया, कल सिस्टम ठीक हो गया, फलाना क्रिकेट बोर्ड आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, वो। नमस्कार दोस्तों, भाई पीएसएल हो रहा है या मजाक हो रहा है? बीच पीएसएल में ही पहले तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर और फिर एडम जंपा पीएसएल को छुट्टी का बहाना बनाकर छोड़कर चले गए, और अब दुबई के 2 प्लेयर बीच में ही पीएसएल को लात मारकर दुबई अपना डोमेस्टिक सीरीज खेलने के लिए चले गए। यानी कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं रुक रहा है पीएसएल में। धीरे धीरे सारे प्लेयर पीएसएल को छोड़कर जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर न क्राउड है और न ही व्यूवरशिप है पीएसएल में। सारे पाकिस्तानी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल देख रहे हैं। धन्यवाद।